ओम शांति। तो हम सभी बच्चों ने, किसके बच्चे? शिव बाबा के बच्चे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे। तो हम सभी बच्चों ने कौन सा बीड़ा उठाया है? मुरली पढ़ी थी कल, मुरली पढ़ी थी कल रात को। मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि बच्चों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है। बच्चे क्या करेंगे? बाप को प्रत्यक्ष। बाबा ने कहा कि बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ। कहाँ प्रत्यक्ष हुआ? जैसे ये क्लास है, हम 7 दिवस के कोर्स के लिए आते हैं, तब तक हमको पता नहीं चलता कि भगवान क्या है, पर कोर्स करते करते, मुरली सुनते सुनते हमको धीरे धीरे बाबा हमारे आगे प्रत्यक्ष होने लगता है कि वो ये नहीं है, वो ऊपर वाली सत्ता है। वो ऊपर वाली सत्ता भी सिर्फ नहीं है, लेकिन वो तो परम पिता परमात्मा है, जिसको इस धर्म ने इस रूप में, इस धर्म ने इस रूप में करते 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 साल 1.5 साल के अंदर बाबा हमारे आगे प्रत्यक्ष हो जाता है। बाबा कहते हैं पहले मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, फिर बच्चों का क्या काम है? बाप को अब बाहर निकल करके सबके आगे प्रत्यक्ष करना। और ये बीड़ा पान का बीड़ा किसने उठाया है? बच्चों ने। तो बाबा ने पूछा सभी ने बीड़ा उठाया है ना? पांडवों ने उठाया है? उठाया। डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स की है। कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, कितना वर्ष? बाप दादा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलने की और उड़ने की विधि समान अपने डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा अभी करो, बाबा कहेगा डेट वगैरह क्या फिक्स करनी है? बाबा को प्रत्यक्ष अच्छा काम करने में किस चीज़ कहते हैं? शुभ काम में क्या देरी। तो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने कहा कौन सी तारीख निकालना और कौन सा दिन फिक्स करना। बाबा का तो आदेश है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। किस डेट को? आज की डेट को। अभी ही बाप को प्रत्यक्ष करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा फिर भी अपना माहौल देखो, अपनी शक्ति देखो, अपना सामर्थ्य देखो और अपना पुरुषार्थ देखो। उस पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रही है? प्रश्नवाचक चिन्ह। बाबा ने कहा कि बाप को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स करो, अभी करो। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपका पुरुषार्थ है, उस हिसाब से कर लो। लेकिन कैसे पता चलेगा कि मेरी शक्ति और मेरा पुरुषार्थ क्या है? तो उसके लिए बाबा ने कहा कि हर दिन समय प्रमाण अपनी मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज और संबंध संपर्क की स्टेज में देखो कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। तो बताओ क्या लगता है हमको? हमारी मनसा, वाचा और संबंध संपर्क कर्मणा समय बीतते बीतते इनके अंदर प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस किस चीज़ की? आत्मिक अवस्था की, परमात्म अवस्था की। तो ये प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है? क्या कहेंगे? हो रही है। कहीं क्या पीछे हट रहे हैं या आगे जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अच्छा प्रोग्रेस हो रही है, तो क्यों नहीं डेट फिक्स करते बाप को प्रत्यक्ष करने की? अगर प्रोग्रेस हो रही है तो बाबा ने कहा कि फिर क्यों नहीं डेट फिक्स कर रहे हो कि बाबा को हमें इस दिन प्रत्यक्ष कर देंगे बाबा कि बाबा को क्यों नहीं प्रत्यक्ष कर रहे हो? कल से फेरिया करेंगे बाबा, नारे लगाएंगे। तो बाबा ने कहा ये बीड़ा बाप ने आप बच्चों को दिया है। और शिवरात्रि का त्यौहार कितना अच्छा है। सभी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों के लिए, चाहे वो कोई छोटा सा गांव भी क्यों नहीं हो,
गांव के अंदर छोटा सा सेंटर भी क्यों नहीं हो, और वहाँ पे चाहे एक बहन जी है, दो बहन जी है, या जितनी भी है, लेकिन शिवरात्रि आते सबके अंदर क्या आ जाता है? उमंग आ जाता है। कारण बाबा को प्रत्यक्ष करना है कि बाबा को, अभी तक तो हम अंदर अंदर पढ़ रहे हैं, अब बाहर निकल कर के हम दिखाएंगे कि हम किससे पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं वो हम नारों में बोलते हैं। कौन सा नारा बोलते हैं? भगवान जब जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आया। ये हमने सुना है 11 महीने यहाँ पर, और अब 1 महीने हम क्या करेंगे? बाहर निकल करके प्रकृति को जगाएंगे, अपने घर वालों को जगाएंगे, अपने आस पड़ोस को जगाएंगे। ये स्थूल बातें हैं जो कि ज़रूरी है। सूक्ष्म बात भी बाबा ने कही कि बाप को प्रत्यक्ष करने की, वैसे तो सूक्ष्म नहीं है, ये भी स्थूल ही है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। लेकिन क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने सारी संपूर्णता की, संपूर्ण पवित्रता की बातें कही, सत्यता की बातें कही, तो आज की मुरली है 30 नवंबर 2007 की। मुरली की हेडलाइन है सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते मालिक बालक सो मालिकपन का बैलेंस रखो। तो मुरली को हम 21 महावाक्यों के रूप में देखेंगे। मुरली बहुत बड़ी है, मुरली 10 पेज की है अगर किताब में देखते हैं तो इस मुरली के अंदर 21 बातें जो हमको लगे कि बहुत बाबा ने खास कही है। आपको कुछ और लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट, सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। जैसे हम सभी ने कहानियों के अंदर प्रहलाद का नाम सुना है, तो प्रहलाद के अंदर कौन सी शक्ति थी? प्योरिटी तो थी ही, लेकिन प्योरिटी के साथ साथ एक और शक्ति थी, और वो कौन सी थी? सत्यता की शक्ति। इसके लिए देखो, उनके लिए उनके पिताजी ने जैसे उन्होंने बोला, सत्य बातें बोली उन्होंने कि आप भगवान नहीं हैं, आप तो मेरे केवल पिता हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप तो केवल यहाँ के राजा हैं, भगवान तो वो है वासुदेव, भगवान तो वो है नारायण। ऐसा उन्होंने बोला। जैसे बाप ने सुना कि अच्छा मेरा ही बेटा कह रहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान वो है, तो पिता ने उसके लिए क्या शुरू कर दिया? क्रूरता शुरू कर दी। फिर दिखाते हैं कि उसको जेल के अंदर डाल दिया, कारागार में। फिर दिखाते हैं कि जेल के अंदर भी उसको कुछ नहीं हुआ, तो बिच्छू और सांपों के बीच में उसको कर दिया, तो भी वो जीत गया सत्यता की शक्ति के आधार पर। फिर बाद में दिखाते हैं कि गरम गरम आग के ऊपर ये तेल या पानी को उबलता खोलते हुए के अंदर उसको बिठा दिया, तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। वो पूरा का पूरा जो पतीला या पूरा का पूरा जो कढ़ाई है, तो कहानियों में दिखाते हैं कि वो तो फूल फूल से भर गई। गरम गरम पानी के बजाय वो फूल ही फूल हो गए। फिर जब कुछ भी नहीं बना तो फिर होलिका को लेकर के आए, अपनी बहन को, जिसको वरदान मिला हुआ था कि ये अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन सत्यता के अंदर इतनी ताकत कि उसका जो वरदान था वो भी काम नहीं किया। तो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद फिर भी बच गया। और बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट ये किया कि अब जब कुछ भी नहीं बना पिता से, तो उसने ऊपर की जो बड़ी सारी पहाड़ी थी वहाँ से उसको धक्का लगवा दिया, छुड़वा दिया, लेकिन फिर भी वो बच गया। और उसको बचाने के लिए कौन आया? अभी तक तो वो आया ही नहीं था, अभी तक तो वो केवल इशारे कर रहा था। कभी फूल बना रहा था, कभी सांपों को माला बना रहा था, कभी उस अग्नि को उसका सेक नहीं लगने दे रहा था, होलिका जिसमें जल रही थी। अभी तक तो उसने छिप करके केवल अनुभव कराया, लेकिन जब बिल्कुल ही अति हो गई पाप की, तब उसने क्या अनुभव किया प्रहलाद ने कि अपनी बाहें पसार के, अपनी बाहों में भगवान ने ही उसको ले लिया। लास्ट में भगवान भी प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कब हुआ? बिल्कुल लास्ट में। पहले मौका बाप को ही मिला कि क्या पता ये सुधर जाए, क्या पता अब इसको लगे कि ये सही नहीं कर रहा, क्या पता अब इसको अपने बच्चे के ऊपर रहम आ जाए, क्या पता अब इसका कोई पाप कट जाए। परंतु जब होता रहा, लेकिन प्रहलाद किसके ऊपर रहा? सत्यता के ऊपर रहा, क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी थी। किस बात की? देखो, हमने ये पवित्रता की 42 मुरलियाँ हैं जो बाबा ने 69 से लेके
2017 तक चली है, अलग अलग मुरलियाँ। तो ये 42 मुरलियों के अंदर बाबा ने शुरुआत जब की है ना, तब वो स्थूल पवित्रता से है, ब्रह्मचर्य से है। लेकिन जैसे जैसे ये मुरलियाँ आगे बढ़ रही है तो बाबा पवित्रता को आत्मा की स्वच्छता से जोड़ते हैं कि जो आप सोचते हैं क्या वो पवित्र है, जो आप याद करते हैं बातें क्या वो पवित्र है, जो आप औरों को कहते हैं क्या वो बोल पवित्र है, जिन लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं हम सेवा के तरीके से भी, क्या वो पवित्रता है, या हर एक चीज़ के अंदर छल कपट स्वार्थ अपवित्रता समाई हुई है। तो मुरलियाँ शुरू होते होते यहाँ तक पहुँची। तो बाबा ने भी तो देखो पवित्रता को कैसे दिखाया, और पवित्रता लास्ट में आते आते कैसे प्रत्यक्ष होती है। और आधार क्या है, बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता की शक्ति का आधार है सत्यता की शक्ति। ये भी तो पहली पॉइंट यही है। दूसरी पॉइंट बाबा ने मुरली के अंदर कही, पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। पवित्र आत्मा के चेहरे और चलन में देखो कभी कभी क्या होता है कि चेहरे से तो नहीं पता चलता, चेहरे से तो हम देखेंगे तो वो बिल्कुल योगी ही लगेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ आएगा तो इतने में उनके चलन से पता चल जाएगा कि आत्मा के अंदर कितनी पवित्रता है और कितनी अपवित्रता है। तो पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे से दिव्यता स्पष्ट दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योगी होंगे। ये बाबा ने दूसरी पॉइंट जो मुरली के अंदर कही हुई है। तो पहली है संपूर्ण पवित्रता जिसका आधार है सत्यता की शक्ति। दूसरा, जिसके अंदर पवित्रता होगी उसके चलन और चेहरे से दिव्यता स्पष्ट दिखाई देगी, नैनों में रूहानियत होगी, चेहरे पर हर्षित मुक्ता होगी और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी होंगे। अगली पॉइंट है संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। अगली पॉइंट है अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बाबा ने अपने मुरली में पढ़ा होगा। बाबा ने मुरली में बोला कि जब किसी को जब भाषण करते हो, जब कोर्स कराते हो, जब क्लास कराते हो, तो बाबा ने कहा बार बार मुंह से क्या निकलना चाहिए, बाबा बाबा। बाबा ने कहा जब आप कहते हो कि वो ताकत है तो बाबा ने कहा उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब बार बार मुंह से निकलता है वो बाबा है, वो बाबा है, बाबा है, तो बाबा ने कहा कि इसका प्रभाव औरों पर पड़ता है। क्योंकि भगवान को आज तक सबने एक वो बहुत असीम ऊर्जा है, ऊपरली शक्ति है, वो ताकत है, कोई ताकत तो काम कर रही है। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारियों को कहेंगे कि वो ताकत है, उसकी ताकत से आप ये कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, बाबा बाबा उसके मुख से निकलना चाहिए। और उसके मुंह से बाबा बाबा कब निकलेगा? किसी अनजान व्यक्ति के मुंह से बाबा कब निकलेगा? कब निकलेगा? जब सामने वाले बार बार हर बात में बाबा शब्द यूज कर रहे होंगे। फिर उनको ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि बाबा भी एक नहीं है, बाबा भी हमारे दो हैं। एक ये बाबा जिनको हम दादा बोलते हैं, दादा लेखराज, प्रजापिता ब्रह्मा, और एक वो बाबा जिसको आप ताकत बोलते हो, शक्ति बोलते हो, ऊर्जा बोलते हो, भगवान बोलते हो। ये बाबा ने मुरली में विशेष कहा कि ब्राह्मणों के हर बोल के अंदर बार बार क्या निकलना चाहिए, बाबा। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिफ्थ पॉइंट है सच्ची, फोर्थ, तीसरा पॉइंट था संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। पहला पॉइंट था सत्यता की शक्ति का आधार संपूर्ण पवित्रता है, और तीसरा पॉइंट था कि संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता है। उधर आधार बताया और इधर का है ही यही, इसलिए ये दो पॉइंट आपको एक जैसे लगे होंगे। पांचवी पॉइंट है, चौथी नहीं है, सुनो पहले। सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। दूसरी पॉइंट, पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे से दिव्यता स्पष्ट दिखाई देंगी। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे पर सदा हर्षित मुक्ता और चलन में
हर कदम में बाप समान कर्मयोगी होंगे। तीसरी पॉइंट थी, संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, ये तीसरी पॉइंट। चौथी पॉइंट है, अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पांचवी पॉइंट है, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं बाबा का हूँ। यह है प्रत्यक्षता। बाबा ने कहा सच्ची सेवा, सेवा भी कितने प्रकार की होती है? सेवा कितने प्रकार की होती है? उधर वो वाइब्रेशन बने हुए ना, तो अपने वाले वाइब्रेशन उधर ही। सेवा कितने प्रकार की होती है बाबा की आज की मुरली के अनुसार? स्वार्थ की सेवा। बाबा की मुरली के अनुसार दो सेवा होती है। एक सेवा होती है सच्ची सेवा, एक सेवा होती है दिखावे की सेवा। सच्ची सेवा का मतलब है जो निस्वार्थ सेवा, भगवान का काम करना है, नियम बना हुआ है करना है, विधि बनी हुई है करना है। इसके अंदर कोई तेरा नहीं होता, कोई मेरा नहीं होता, कोई किंतु नहीं होता, कोई परंतु नहीं होता। सेवा है, भगवान की सेवा है, मेरे लिए आदेश है। सुनी ना उस दिन कहानी कि गुरु है वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भूल चुका है कि मैं गुरु हूँ, और शिष्य है गोरखनाथ और वो गुरु को आदेश दे रहा है, आदेश आदेश आदेश, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। यह है सच्ची सेवा कि जब आदेश आ गया है भगवान का तो उसके बाद क्या तेरा और क्या मेरा, क्या किंतु और क्या परंतु। ये सच्ची सेवा, निस्वार्थ सेवा कि आत्माओं का भला होना चाहिए, वायुमंडल अच्छा होना चाहिए। अब जैसे सुबह 6 बजे जब हम बैठते हैं इस क्लास के लिए, तो उस समय जब हम बैठते हैं, मैं आपका नहीं मैं मेरा ही बता रही हूँ, तो उस समय जब हम बैठते हैं तो जब से ये वाली मुरलियाँ स्टार्ट हुई है तो उस दिन से यही भान आता है कि चलो भाई सेवा के लिए बैठ रहे हैं, क्योंकि वायुमंडल बन रहा है। सुनने वाले यहाँ पर 10 जने होंगे, लेकिन जब पूरी चीज़ आगे तक पहुँचती है तो कितनों के संकल्प तो चल रहे होते हैं ना उस चीज़ से जुड़े हुए। वायुमंडल तो प्रकृति की सेवा हो रही है, इस घर की एक एक ईंट की सेवा हो रही है, एक एक कुर्सी की सेवा हो रही है, क्योंकि ये भी तत्व है। और तत्वों में भी तो अभी वो यहाँ पर इस कुर्सी पर बैठ सकते थे। अभी अभी का लाइव उदाहरण आपको बता रही हूँ, जो हम कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, ये तो है ही, ये तो चलता ही है। आपके सामने लिखा नहीं जाता इसलिए मैं वाइब्रेशन का बता रही हूँ। कोई भी कहीं पर बैठेगा ना, बात ये नहीं है किसी भी चेयर पर किसी को, रोज़ जो एक कुर्सी पर बैठता है उसको किसी दिन पता चले मेरी कुर्सी तो रिजर्व है, मैं लेट हूँ या ये हूँ या वो हूँ, तो दूसरी कुर्सी पर वो बैठेगा तो सही, निसंदेह तरीके से बैठना ही पड़ेगा, परंतु फिर भी वो कंफर्टेबल फील कहाँ करते हैं, जबकि कुर्सियाँ वही है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपना वाइब्रेशन बनाया। स्थान अपनी तरफ खींचता है, वस्तु अपनी तरफ खींचती है, व्यक्ति अपनी तरफ खींचता है। तो चाहे जड़ चीज़ हो चाहे चेतन मनुष्य हो, हर चीज़ अपनी तरफ खींचती है। जैसे जो लोग रोज़ पार्क जाते हैं घूमने के लिए, जो लोग रोज़ सैर करते हैं, वो लोग एक दिन नहीं जाएंगे ना तो उनको खिंचाव होगा, उधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन है। इसलिए जो हम कर रहे होते हैं, हम ये ना सोचे कि हम केवल यही तो कर रहे हैं, परंतु उस समय हम तत्वों की भी सेवा कर रहे होते हैं, अगर हम इस बात को जाने। और यही है सच्ची सेवा। दूसरी सेवा कौन सी होती है? दिखावे की सेवा। उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, वो इसको सही मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। जब हम जिसके बीच में मेरा स्वार्थ आता है, वो सेवा किसकी? वो खुद की सेवा नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि सेवा से पाप कटते हैं। सिख धर्म के अंदर देखा ना, आज से उनकी भी फेरियां शुरू हो गई है, आवाज़ आ रही थी सुबह सुबह। तो सिख धर्म के अंदर, सिख धर्म सबसे ज़्यादा क्या सिखाता है? सेवा। कि आप कितने भी बड़े रईस हो, परंतु अगर आपने जूता साफ करने की, जूता उठा के रखने की सेवा कर दी, बर्तन मांजने की सेवा कर दी, जूठे बर्तन उठाने की सेवा कर दी, तो आपसे ज़्यादा पाप किसी के भी नहीं धुले। तो सेवा क्या होती है? जहाँ पे मेरे पाप कट रहे होते हैं, अगर वो सच्ची सेवा है। अगर वो दिखावे की सेवा है तो वहाँ पाप कटेंगे कि पाप बनेंगे?
वहाँ पाप बनते हैं। और दूसरा नहीं हम पर पाप चढ़ाता, पाप मैं आत्मा। कई लोग सोचते हैं कि अरे पाप, वो हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे तो हमें पाप मिल जाएगा। वो क्या सोचेंगे, वो खुद ही पाप के अंदर मैली आत्माएं हैं। पापी आत्मा दूसरे के ऊपर क्या ही पाप चढ़ाएगी, पाप तो मैं खुद के ऊपर चढ़ा रहा हूँ। एक स्टूडेंट है, कल ही बाबा ने मुरली में बोला, साकार मुरली के, कल साकार मुरली थी ना, तो उस मुरली के अंदर बाबा ने यही तो बोला कि जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा वो इम्तिहान में नापास हो जाएगा, था कल की मुरली के अंदर। अब बताओ उस बच्चे के ऊपर पाप किसने चढ़ाया कि वो फेल हो गया? उसने खुद के ऊपर पाप चढ़ाया। तो ये भी आध्यात्मिक मार्ग के अंदर हम जब आते हैं, ज्ञान मार्ग में आते हैं, तो हमको भी कभी कभी ये डर लगता है कि हमने ये नहीं किया ना तो वो हम पर पाप ना चढ़ा दे, ये नहीं किया तो कहीं मेरा ये ना हो जाए। उसको तो छोड़ो ना, वो तो क्या ही है, वो कुछ नहीं है। लेकिन अगर भगवान का कार्य ना करके, भगवान के कार्य के अंदर अड़चन डाल के या दिखावे का कुछ काम करके मैं कुछ कर रही हूँ, तो पाप दूसरा मुझे नहीं देगा, मैं खुद ही खुद को क्या दे रहा हूँ? दूसरे के पाप से तो फिर भी बच जाते हैं, खुद के पाप से कैसे बचेंगे? बचेंगे जब आत्मा पाप करती है, कर्म बनता है, और वो कर्म की भोगनी पड़ती है। और वो कहाँ से निकल कर के आएगी? सबसे पहले शरीर से। कहाँ भागेंगे? कहाँ भागेंगे? कहीं नहीं भागेंगे। इसलिए बाबा ने कहा सच्ची सेवा क्या है? इसलिए बाबा ने कहा सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप और प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाला अनुभव करे कि मैं भी बाबा का हूँ। सेवा करो तो बाबा ने कहा ऐसी करो कि सुनने वाले कहे कि मैं किसका हूँ? बाबा का हूँ, ना कि इसका हूँ और उसका हूँ। किसका हूँ? बाबा का हूँ। छठी पॉइंट, अगली पॉइंट, अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता है तो ये जो बीच बीच में समस्या और विघ्न आते हैं ना, वो आ नहीं सकते। कल की मुरली में भी बाबा ने 2 राज्य का मालिक बनने के लिए कहा था, आज की मुरली में भी बाबा ने डबल मालिक बनने का कहा है। तो एक मालिक बना कौन सा? बाप के खजानों का मालिक, और दूसरा मालिक बना कौन सा? इसका मालिक, जिसके लिए कल बाबा ने मुरली में बोला था मन का मालिक बनो। मन क्या है? घोड़ा है, ये तो भागेगा, इसको तो सब चीज़ें चाहिए, इसको सब चीज़ें चाहिए, इसको सारे साधन चाहिए, इसको सारे लोग चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए कि सब। लेकिन देखें, आपको भी अनुभव है, क्योंकि आप लोगों ने तो एक उम्र ली है, तो आपके पास तो हमसे ज़्यादा अनुभव होगा। तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा जीवन के अंदर कि हमको एक समय में एक ही चीज़ के अंदर हम अपनी शक्ति लगा सकते हैं। एक व्यक्ति चाहे कि मैं पढ़ाई भी कर लूँ और मैं कमाई भी कर लूँ और मैं ये भी कर लूँ और मैं ये भी कर लूँ, एक चीज़ का त्याग उसको फिर भी, या तो उसको अपनी पढ़ाई का त्याग करना पड़ेगा। जैसे आपने कई बच्चों को देखा होगा ना कि वैसे वो पढ़ते और जॉब इकट्ठी करते हैं, पढ़ते भी हैं और जॉब भी करते हैं, लेकिन कभी कभी जब उनके इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं ना, तो वो जॉब से छुट्टी ले लेते हैं। देखा होगा ना आपने, वो कहते हैं कि अभी एक बार 10-15 दिन में थोड़ा रुकती हूँ क्योंकि मेरे पेपर आने वाले हैं। क्योंकि पूरा टेंशन कहाँ लगाना पड़ेगा? एक तरफ लगाना पड़ेगा, तभी उसके अंदर वो प्राप्ति हो सकती है। जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, चाहे तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो प्राइवेट से थोड़े दिन की छुट्टी मांगते हैं, ताकि अगर उसके अंदर सिलेक्शन हो गया तो फिर वारे ही न्यारे, ऐसा सोचते हैं। वो स्थूल बातें हैं बिल्कुल, लेकिन बाबा की बातें बहुत सूक्ष्म हैं कि मन को सब कुछ चाहिए और मन ये घोड़ा है और ये भागेगा। बाबा ने कहा मन भागता है, फिर आंखें भागती है, फिर हाथ भी भागते हैं, और बाबा ने कहा पाँव भी भागते हैं। तो उस मन के ऊपर क्या लगाने को कहा कल बाबा ने? लगाम। कौन सी लगाम? श्रीमत की लगाम। आपको 3 शब्द बताए हैं पहले भी, बहुतों को बताए हैं, बच्चों को भी बताते हैं, फिर से आज बता देते हैं। स्टॉप, स्टॉप ना, एस का मतलब है स्टॉप, स्टॉप। बी का मतलब है बैन, बैन। एन का मतलब है नो, नो। कई पूछते कि ऐसे कैसे हम श्रीमत की लगाम लगाए मन पर,
मन को तो जो चाहिए वो मन को चाहिए। तो मन को कहना पड़ेगा नो नो, स्टॉप स्टॉप, बैन बैन, कि तुझे ये नहीं करना, तुझे ये नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि ये सोचना वर्जित है। बैन का मतलब वर्जित है। जैसे कई दवाइयाँ बैन हो जाती है ना, उसके बाद में आप उसको यूज़ करोगे भी तो वो लीगल नहीं माना जाएगा, वो इनलीगल माना जाएगा। देखा होगा ना ऐसा कि कई चीज़ें बैन हो जाती है। जैसे गुजरात के अंदर शराब बैन है, झारखंड के अंदर ये बीफ, ये मांस जो गाय और भैंसों का है ये बैन है। जो चीज़ वहाँ पर बैन है मतलब लीगल तरीके से वो वहाँ वर्जित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ इनका सेवन नहीं करते होंगे। वो फिर वो जिस चीज़ को जिसकी बैन कर देते हैं वो फिर ज़्यादा उत्सुकता होती है उस चीज़ को सेवन करने की, तो बताते हैं कि फिर वो क्या करेंगे, अब वो इनलीगल तरीके से उस चीज़ों को मंगाएंगे अपने पास। ऐसे बाबा ने कहा कि हमारे लिए कई सारी बातें स्टॉप हैं, बैन है, नो है। मुझे ये तो अपने मन के ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, लगाम। कौन सी? श्रीमत की। और उसको क्या कहना पड़ेगा मन को? स्टॉप स्टॉप, रुक जा, तू मत सोचिए। बैन बैन, ये रास्ता तेरे लिए बंद है। और नो नो, यहाँ नहीं जाना है। कहाँ नहीं जाना? जिधर ये मन के संकल्प जा रहे हैं, इन संकल्पों को कहना है कि भोजन में नहीं जाना, आलस में नहीं जाना, व्यर्थ में नहीं जाना। ऐसे अपने मन के साथ बातें करनी पड़ती। देखो ये 21 दिन की भट्टी शुरू हुई थी, आज 1 महीना होने को आया है। आज लास्ट दिन है इसका, आज समापन है। 28 दिन की ये भट्टी चली है। ये 28 दिन की भट्टी शुरू होने से पहले सबको क्या कहा था कि ये ब्रह्मचर्य की भट्टी है, मतलब संपूर्ण पवित्रता की, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, जिसके अंदर सबने भीष्म प्रतिज्ञा भी किया कि इसके बीच में हमारे मन वचन कर्म से हम कोई भी अपवित्र संकल्प नहीं सोचेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता है भट्टी करते करते बीच के अंदर हमारी पवित्रता का खंडन हुआ हो, हमारे मन ने बहुत अपवित्र विचार किए हों, हमारी वाचा से भी बहुत अपवित्र बातें निकली हो, किसी को गिराने की, किसी के दोष देखने की, XYZ जो भी हो सकता है। लेकिन तो भी ये भट्टी तो हमारी पूरा जीवन ही चालू है। ये भट्टियाँ जब होती है उस समय बाबा एक माहौल बना देते हैं। और वैसे भी देखो, जिस दिन हम ज्ञान में जिस दिन से जुड़े हैं उस दिन से लेकर आज तक हमने कितना योग कर लिया होगा, कितनी सारी क्लासेस सुन ली होगी, कितनी सारी दीदियों के चेहरे देख लिए होंगे, कितनी बारी मधुबन भी चले गए होंगे, कितना कुछ हमने मतलब इस आत्मा ने ध्यान से सुना ये बात, दोनों आंखें खोल के और दोनों काल खोल करके। ये हम सभी के लिए है कि मुझ आत्मा ने ज्ञान में चलते इतने सालों के अंदर ऐसे तो कितनी भट्टियाँ कर ली, कितने कितने दिन मैंने योग कर लिया, कितने कितने घंटों मैंने योग और पढ़ाई को इकट्ठा कर लिया। इतना सब कुछ इकट्ठा करने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर मन के अंदर आज भी अपवित्रता है, मन आज भी कुछ कुछ चाहता है, तो फिर कैसे पता चले कि मैंने इतना सारा योग और पढ़ाई किया है? कारण इसका ये होता है, कारण सिर्फ और सिर्फ इसका यही है कि इतना सारा जो हम पढ़ रहे हैं ना, इतना सारा जो हम सुन रहे हैं YouTube के ऊपर भी दीदियों को, कभी ये क्लास कभी वो क्लास, और इतना सारा जो हम योग कर रहे हैं, तपस्या मास का योग अलग है, घरों में शांति का योग वो अलग है, इधर उधर बैठते हैं वो योग अलग है, अमृत वेले का, नुमा शाम का, इतना सारा योग, ये सब तब तक फेल है जब तक संपूर्ण पवित्रता भी फेल है, जब तक इस मन के साथ मैं बैठती ही नहीं हूँ, जब तक मैं अपनी चेकिंग कर ही नहीं रही हूँ कि भाई आप इतना ये जो सुन रहे हो, आप इतना ये जो पढ़ रहे हो, आप इतना जो योग लगा रहे हो, इसका आपकी कृति वृत्ति दृष्टि के अंदर, बाबा ने आज बोला ना, प्रोग्रेस क्या हुई। इसके लिए किसको देखना पड़ेगा? मन को देखना पड़ेगा कि मन की दशा वो तो नहीं है जो 4 साल पहले थी, या उससे भी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। 4 साल पहले तो ये मन 2 लोगों में भागता था, आज 4 साल के बाद कहीं ये मन 10 लोगों में तो नहीं भागने लग गया।
4 साल पहले या 5 साल पहले या 6 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले ये मन सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बुरा सोचता था कि उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए। कहीं पर ज्ञान मार्ग में चलते चलते इस मन की हमने चेकिंग तो की नहीं, डालते जा रहे हैं। कहीं ये मन 10 लोगों के बारे में तो नहीं सोचने लग गया। इसके लिए अपने मन की क्या करनी पड़ेगी कि पवित्रता है भी या नहीं भी, तो ऐसी भट्टियाँ तो चलती रहेंगी, इसमें क्या नई बात है। अगली भट्टी फिर पेपर के बाद शुरू हो जाएगी अगले महीने से। ये तो कार्यक्रम चलता जाएगा, परंतु ये सारा कार्यक्रम व्यर्थ है, फेल है, जब तक मैं अपनी उन्नति खुद कर ही नहीं रही हूँ, जब तक मैं अपने मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर लगाम लगाए नहीं। श्रीमत क्या है, ये यहाँ तक जा रहा है, पर श्रीमत क्या है, ये अंतर मन तक कब जाएगा? जब हम एकांत में रहेंगे, अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे। मुरली के अंदर बाबा ने यही बोला है कि बीच बीच में जो समस्या और विघ्न आते हैं ना, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हम स्वराज्य अधिकार के मालिक नहीं बनते हैं। स्वराज्य अधिकार, हम अपने मन का राजा नहीं बनते, हम अपने विवेक का राजा नहीं बनते। कल सुना ना कि काम कटारी जब चलती है, कामनाओं की कटारी जब चलती है तो हत्या होती है, मर्डर होता है, खून होता है अपने विवेक का, मर्डर होता है अपने 7 गुणों का, मर्डर होता है अपनी अष्ट शक्तियों का। था कल की मुरली के अंदर वो निकाले थे पॉइंट जो। तो ऐसे स्वराज्य अधिकार के मालिक बनने का नशा सदा रहता है। तो ये जो बीच बीच में समस्या और विघ्न आते हैं ना, ये फिर आ नहीं सकते। 7वीं पॉइंट बाप दादा का महामंत्र है। कौन सा? बाबा ने हमको कौन सा महामंत्र दिया है? मन मना भव। मुरली के अंदर सबने सुना होगा कि बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर बात कही कि मैंने तुम्हें मन मना भव का मंत्र दिया है, तन मना भव और धन मना भव का मंत्र नहीं दिया। तन मना भव का मतलब बाबा ने कहा सभी देहों को भूल जाओ, और धन मना भव का मतलब कि बाबा ने कहा तुम केवल ज्ञान धन को लो, वो धन की चिंता मत करो, वो धन लाना मेरी जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा मन मना भव। 8वीं पॉइंट है जो मैं हूँ, जैसा हूँ। ये सारे पॉइंट आपके उसमें आ जाएंगे ग्रुप में। जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप समृद्धि में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए, इसमें भी और अटेंशन चाहिए। क्योंकि समस्या के अंदर जाएंगे तो जैसे चक्की के अंदर दाना जाता है तो क्या होता है, और उसको कहते हैं कि उसके साथ साथ क्या पिस जाता है, साथ में वो भी पिस जाता है जो बस ऐसे बीच में कर रहा था। इसके लिए बाबा ने कहा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कैसा हूँ मैं, मेरी नेचुरल स्वरूप, मेरी नेचुरल समृद्धि में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना और समस्याओं से किनारा करना। समस्याओं से किनारे करने का मतलब कई लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम आती है तो बस किनारे हो जाओ, मैं तो हूँ ही नहीं इसमें ना, ऐसा नहीं है। समस्या से, इसमें तो सब होशियार है, इसमें तो एक छोटा सा बच्चा भी होशियार है। छोटे से बच्चे के यहाँ से मम्मी का मोबाइल गिर गया और मोबाइल की स्क्रीन टूट गई। मम्मी कपड़े धो रही थी, वो आई भागी भागी, बच्चा चुपचाप टीवी देख रहा है। मम्मी ने बोला कि क्या गिरा, क्या गिरा? उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं क्या गिरा, मुझे तो। समस्या से किनारा तो हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ? लेकिन इसको समस्या से किनारा होना नहीं बोलते। बाबा के बच्चे जो बाबा के महावाक्यों को पूरा नहीं समझते, वो सोचते बाबा ने तो कहा किनारे होके चलो। समस्या से किनारा होने का मतलब है समस्या की शुरुआत जहाँ हो रही है उससे पहले किनारा हो जाओ। समस्या की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम खुद चल के इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा मेरे साथ भी, तुम्हारे साथ भी, ये भी, तो ये है समस्या के अंदर, आग के अंदर घी डालना। तो जब समस्या को पैदा करने में हमारा पूरा हाथ है, तो जब समस्या की रिजल्ट आएगी उस समय हमको किनारा कर ले, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बाबा ने तो कहा किनारा करो। बाबा ने ये वाला किनारा कभी भी नहीं कहा। बाबा ने कहा जहाँ जड़ है वहाँ से किनारा हो जाओ, जड़ से किनारा करो। और जड़ कहाँ से होती है? बातों की शुरुआत जहाँ होती है। और बाबा ने कहा इसमें थोड़ा और अटेंशन देने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट तो है ही ना अभी भी, इसलिए।
9वीं पॉइंट, स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। मुरली के अंदर इसमें बाबा ने पूरा एक पहरा चलाया डिटेल के अंदर, जिसमें बाबा ने ये बोला है कि आप कोई भी सेवा शुरू करते हो, कोई भी कार्य शुरू करते हो या कोई भी लौकिक कार्य शुरू करते हो, तो हर कार्य शुरू करने से पहले जब आप आत्मिक अवस्था में और बाबा की याद में होंगे, माना पुरुषार्थ की याद में होंगे, तो बाबा ने कहा उस कार्य करने में और साधारण तरीके से शुरू करने में रात दिन का बाबा ने कहा फर्क होता है, बहुत फर्क है। अगली पॉइंट, समान बाप जैसा बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं। मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं ऐसे नहीं चल सकता, मैं ये नहीं कर सकता। बाबा ने कहा ये संस्कार आपके नहीं है। मुरली के अंदर बाबा ने बोला ये संस्कार रावण के हैं, और आप तो किसके बच्चे हो? बाबा ने कहा हम तो किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं। और बाबा ने कहा मेरा संस्कार क्या है? वो बच्चों का संस्कार होना चाहिए। देखो भगवान का कितना बड़ा गुण है, तभी तो वो भगवान है। भगवान एक तो आया ही 2500 साल के बाद है। 2500 साल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उससे पहले तो भगवान है भी या नहीं भी हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 2500 साल से हम भगवान भगवान बोलना शुरू हुए हैं। तो समझो कि 2500 साल के बाद भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन इन 2500 साल के अंदर हमने भगवान के लिए क्या क्या किया? जितना अच्छा किया उससे तो कहीं ज़्यादा हमने क्या कर दिया? बुरा ही बुरा। हम हर दिन भगवान को गाली दे रहे थे ये बोल के कि वो तुझ में भी है, वो मुझ में भी है। हम हर दिन भगवान की गलानी कर रहे थे ये बोल करके भी कि वो इन हर एक जीव के अंदर है। ये कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, मछली, कच्छ, सुअर, ये वो छिपकली, कॉकरोच, सबके अंदर ही तो भगवान है। कीड़ी के अंदर, चींटी के अंदर भी तो कौन है? भगवान है। उनकी रक्षा के लिए बोला गया था, परंतु हमने तो सच्ची में माना ना। हमारे बड़ों ने तो बोला था कि इनकी रक्षा होती रहे, तो इनको कुछ ऐसी बात ही कह दो, लेकिन हमने वो रक्षा करने के साथ साथ क्या शुरू कर दिया? भगवान है। अब भगवान ऊपर बैठा है, और वो भगवान ऊपर बैठा अपने हर बच्चे को देख रहा है कि ये फिर मेरे को मिल करके दे रहे हैं गालियाँ, ये फिर मुझे दे रहे हैं मिल करके गिलानी, लेकिन बाबा अपनी स्थिति में एकदम बैठा है, वो सुन रहा है। बाबा ने कहा मेरा संस्कार क्या है? सहन करना। बाबा भी अपने समय पर क्या कर रहा है? सहन ही तो कर रहा है। राइट टाइम पर आकर के हमें उपदेश देता है कि ये जो तुम कर रहे हो मैं केस ठोक दूंगा इसके ऊपर, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। सुनिए ना बाबा की मुरली कि केस चल रहा है हमारे ऊपर। कौन सा केस? भगवान को सर्वव्यापी कहने का केस। तो इसलिए तो बाबा ने बोला कि सच्ची सेवा करो ताकि वो जो कर्म बांधे हैं वो कर्म कट जाएंगे सेवा करते करते। ये गुण है भगवान का, और यही गुण किसका होना चाहिए? मेरा। कि कहने वाले कहेंगे, करने वाले करेंगे, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है, जो हमारा कर्तव्य है, जैसे ये पढ़ना और पढ़ाना, ये जिम्मेवारी हमें किसी इंसान ने दी है या भगवान ने दी है? आपको पढ़ाने के लिए लाया है, आपके घर वालों ने आपको यहाँ भेजा है या भगवान ने आपको यहाँ लाया है? भगवान ने लाया है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? पढ़ना। हमारा कर्तव्य क्या है? सेवा करना। हमारा कर्तव्य क्या है? आत्माओं को जगाना। अब इसके अंदर दुनिया अपने हाथ पैर चला रही है, दुनिया रोक टोक कर रही है, तो बाबा ने कहा उनके रोक टोक करने से आपको अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपका संस्कार क्या है? जो मेरा संस्कार है। और बाबा का संस्कार हमें पता है। बाबा तो कहता है मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट, मैं तो आया ही हूँ तुम्हारी सेवा के लिए, तुम केवल कहो तो बाबा का संस्कार है सेवा करना, और मेरा संस्कार है सेवा से भागना। मेरा भी संस्कार क्या है? सेवा करना। बाबा का संस्कार है पट्ट तक आकर के सेवा करना। मेरा भी संस्कार कौन सा है? कौन सी सेवा करना? पट्ट तक आकर के सेवा करना। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा की कभी कभी शरीर की तबीयत अच्छी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी छुट्टी नहीं लगाई। फिर भी बाबा ने अपना कर्तव्य किया। ब्रह्मा बाबा ने अपना कर्तव्य किया हाथ चलाने का, शिव बाबा ने अपना कर्तव्य किया प्रेरणा देने का। इसी प्रकार से हमारा भी कर्तव्य है जो बाप का कर्तव्य। तो बाबा ने कहा जो मेरा संस्कार वो आपका संस्कार। अगली पॉइंट है
बाप के संस्कार क्या हैं? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। ये संस्कारों के साथ अब हमको क्या करनी है? मैचिंग करनी है। विश्व का कल्याण तो कब करेंगे? विश्व का कल्याण कौन सी माता यहाँ है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकती है? फिर भी बाबा ने कहा है कि तुम विश्व कल्याणी हो। क्यों कहा है? क्योंकि आपको बहुत बारी बताया, एक गृहस्थी का विश्व कौन होता है? एक गृहस्थी का संसार कौन होता है? उसका परिवार। तो बाबा ने कहा उसका कल्याण कौन करेगा? या पड़ोसी? अभी हम एक गौशाला में गए थे सेवा के लिए, तो वहाँ पर यही बात चली कि भाई ये ज्ञान सुन रहे हैं, ये अच्छा बन रहे हैं, तो हम तो इनका पल्ला पकड़ लेंगे। फिर वहाँ पर वो आत्मा का अपना चित्र जो है, पहला कोर्स, पहला पाठ, तो वो चित्र खोल के दिखाया कि ये देखो, ये है आत्मा, ये है मैं शरीर, और ये है मेरा शरीर। तो कहते हैं हाँ। अब उनको बोला कि मरे हुओं को देखा होगा, शरीर छूटा का देखा होगा? हाँ देखा है। तो जब शरीर छूटता है, जब आत्मा अगली यात्रा पर जाती है, तो अपना शरीर भी हमारे पीछे हमारे लिए छोड़ के चली जाती है। तो पल्ला भी कहाँ छोड़ के चली गई? क्योंकि पल्ला तो यहाँ लटक रहा था ना। तो जब शरीर यहाँ छूटा तो पल्ला भी यहाँ छूटेगा। इसके लिए मेरे कर्तव्यों की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है, अड़ोस पड़ोस के ऊपर नहीं है। वो करेंगे, वो अपना भला करेंगे, मैं करूँगी, मैं अपना भला करूँगी, ऐसा। तो बाबा का संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। नेक्स्ट पॉइंट है 12वीं। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। मन और बुद्धि के संकल्प से कार्य के संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता है, उसके बाद बुद्धि सहयोग देती है, और फिर बन जाते हैं संस्कार, बुरे संस्कार या अच्छे संस्कार। अच्छे और बुरे संस्कार किस आधार पर बन रहे हैं? मन और बुद्धि के संकल्प से, मन और बुद्धि के सहयोग से। बाबा ने कहा उसमें भी सबसे पहले काम कौन करता है? ये मन। कुछ भी सोच लेता है, मन सोचता है कि बस कल से मुझे ये करना है, कल से मुझे ये नहीं खाना, कल से मुझे ये नहीं पीना, कल से मुझे ये नहीं देखना। मन ने संकल्प किया इतना ऊंचा कि कल से मुझे ये नहीं देखना, जो मैं व्यर्थ में देख रही हूँ मोबाइल में, कल से मुझे ये नहीं देखना। मेरे मन ने संकल्प किया। इसका सहयोग कौन करेगी? बुद्धि। बुद्धि कहेगी हाँ तुम्हें नहीं देखना, और वो चीज़ कहाँ आ जाएगी? मेरे कर्म में। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन करते करते अब कोई मुझे कहेगा कि अरे थोड़ा सा मोबाइल देखो ना, देखो ये क्या है, देखो देखो देखो, हम कहेंगे नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब देखना, और मैं वही हूँ जो कल तक अच्छा लगता था, आज अच्छा नहीं लगता। कारण मन और बुद्धि ने मित्रता की आपस में, इनकी दोस्ती से बन गए कर्म, और कर्म से बन गए संस्कार। अब संस्कार अच्छे भी बनते हैं और संस्कार। मन ने सोच लिया कि बस कल से तो अब यही करना है मुझे, जो सब मना कर रहे हैं ना, कल से मुझे यही करना है। बुद्धि ने कहा हाँ हाँ तुम्हें कल से यही करना है, तुम हो सबसे ये। और फिर अब कर्म के अंदर वो चीज़ आएगी, एक दिन आएगी, दूसरे दिन आएगी, तीसरे दिन आएगी, और धीरे धीरे वो हमारा क्या बन जाएगी। अब कोई हमें आके कहेगा भी कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तो हमें उस आत्मा को लगेगा मैं अच्छा नहीं कर रहा। जिसके जैसे उस आत्मा को लगा कि मोबाइल देखो, उसका मन नहीं किया मोबाइल देखने का, वैसे जो आत्मा बुरे कर्मों के अंदर फंस जाती है, उसको कहो कि ये कर्म बुरा है, इसको छोड़ो, वो आत्मा कहेगी ना मुझे तो इसमें कुछ बुरा नहीं लग रहा। जो नॉनवेज खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उनको कहो मांस ये है, मांस वो है, मांस ये है, वो कभी कहेंगे कि मांस बुरा है? वो आपको 10 ऐसी चीज़ें बता देंगे कि जिससे आपका भी दिल करने लग जाएगा कि अच्छा इससे ये बीमारी ठीक हो जाती है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। जिसके बाल झड़ रहे हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही है, शरीर के अंदर इस केमिकल की कमज़ोरी हो रही है, उसको वो 10 बातें शराब की ऐसे बता देंगे, तो वो कहेगा शराब पीनी ही चाहिए। वो तो कहते खाने के लिए बना है, खाने के लिए। ये भगवान ने दांत किस लिए दिए हैं? ये जो 2 तीखे दांत होते हैं ना, वो तो पूरा बताएंगे, क्योंकि वो अपने संस्कारों के अंदर माहिर हो चुके हैं।
लेकिन उनको भी पहले पहले किस आधार पर संस्कार बने? मन के आधार पर। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है। तो इसलिए जो हम सुन रहे हैं, अगर वो मन तक नहीं पहुंचा तो ना हमारी बुद्धि उसका सहयोग देगी। इसलिए लोग कहते हैं कितने इतने साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, इनमें कुछ चेंज तो आया नहीं। वो आएगा भी नहीं। ज्ञान में चलते चलते शरीर भी छूट जाएगा तो भी चेंज नहीं आएगा। कारण क्या है? ये सुनने का विषय है ही नहीं। जो ये ज्ञान सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये वो सब चीज़ें, ये सुनने का विषय तो है ही नहीं। ये विषय है सारा का सारा अनुभव करने का। मैं आत्मा हूँ, ये सुनने का विषय है क्या? मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव करने का विषय। अब सुनते जाओ, सारा दिन सुनते जाओ और बोलते जाओ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन ना सामने वाले को आत्मा देख रहे हैं, ना खुद को आत्मा समझ रहे हैं, तो उससे फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान तभी तो होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि संस्कार किस आधार पे बनते हैं? मन और बुद्धि के सहयोग के आधार पर। नेक्स्ट, अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम खत्म करो और कराओ। तो आज एक छोटा सा होमवर्क है सभी के लिए। ये 21 पॉइंट तो आपकी मुरली के, आपके ग्रुप के अंदर आ ही जाएंगे। तो ये तो आप नोट्स बना लेना, 10 मिनट लगेंगे, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। एक काम जो सबको अपनी बुद्धि से करना है और वो सबका पर्सनल होगा, लेकिन करना है सभी को। आज भले सेवा में मत चलना, लेकिन आज ये काम कर लेना, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 13 जो भी अभी आपको सुनाया, इस पॉइंट नंबर 13 को लिखना है। कैसे लिखना है? सबसे पहले लिखना है समस्या का नाम। नंबर 1 समस्या का नाम, यहाँ पर अपनी अभी अभी चल रही समस्या का नाम लिखना। नंबर 2 विघ्न का नाम, विघ्न लिखना, अभी कौन सा विघ्न है, फिर उसका नाम कौन सी चल रही है। फिर तीसरा हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प, मेरे को कौन से व्यर्थ संकल्प आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि सीज़न के अनुसार आते हैं ना। मधुबन जाने का टाइम होता है तो व्यर्थ आता है कि पता नहीं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, वहाँ ये होगा वहाँ ये होगा, उस समय वो सीज़न होती है। जब और क्या होता है, जब सेवा के सीज़न होते हैं उस समय कुछ अलग व्यर्थ चलता है। जब पुरुषार्थ के सीज़न होते हैं उस समय अलग व्यर्थ चलता है। जब किसी आत्मा का हमें कुछ करना होता है उस समय अलग व्यर्थ चलता है। तो व्यर्थ की परिभाषा सीज़न के अकॉर्डिंग होती है। हर सीज़न का व्यर्थ अलग अलग होता है कि नहीं होता? मैं ऐसे तो नहीं बोल रही, सही है ना? तो आज क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी बातें, जैसे समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ समृद्धि का नाम। आजकल मुझे कौन सी व्यर्थ बात ज़्यादा याद आ रही है? समृद्धि का मतलब क्या होता है? यादें, पुरानी यादें, पुरानी यादें। तो इन सब के आज नाम लिखने हैं आपको। और बाबा ने कहा आज के आज इनको समाप्त करो और कराओ। आप कराओगे तो किसका? आपको तो खुद का ही करना है। जैसे हम करेंगे भी और आपका कराएंगे भी। तो आज सबको ये काम करना है, कल सबकी नोटबुक के अंदर ये काम होना चाहिए। होगा या नहीं होगा? आदेश है, आदेश जो अपनी अपनी चल रही है वो। यस, दूसरे की तो 10 लिख देंगे। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। अपनी नहीं, मुझे दिखाना नहीं है, पर सबकी नोटबुक में होना चाहिए, ये मैं देखूंगी। मुझे नहीं देखना आपका क्या व्यर्थ चल रहा है। 13वां पॉइंट उठा लेना, उसको देख लेना, सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट, मन की डांस करो, माइंड की डांस करो, मन की डांस करो, माइंड की डांस करो, खुशी की डांस करो, पाँव की डांस नहीं करो, अनुभव की डांस करो। पाँव से कितने दिन नाचेंगे? पाँव से नाचा हुआ पाँव तक रह जाएगा, लेकिन मन से नाचा हुआ सदा काल के लिए रह जाता है। मन से नाचा हुआ बाबा देखेगा, पाँव से नाचा हुआ संसार देखेगा। वो एक भजन भी ऐसा कि अभी तक मैंने, श्याम बाबा का शायद भजन है कि मैं नाची तो इनके लिए, अभी भाई आपके लिए, ऐसा कुछ है तो सही।
नेक्स्ट पॉइंट, विशेष आत्माओं की पहली निशानी है तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने 2 बच्चे बताए, एक होते पुरुषार्थी, एक होते तीव्र पुरुषार्थी। पुरुषार्थी का मतलब है जहाँ चला रहे हैं चलते जाओ, जो करा रहे करते जाओ, हम तो बस ये है। तीव्र पुरुषार्थी का मतलब है ये चल रहा है, अब इसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या डालने हैं, एक्स्ट्रा क्या करना है, 4 चांद लगाने वाली बात है, वो होते तीव्र पुरुषार्थी। नेक्स्ट, ये किसकी निशानी थी? विशेष आत्माओं की। अगला है सोचा और किया। सोचा और किया, किसी को बोलो शिवरात्रि है, कार्यक्रम करें, सोच रहे हैं, पता चले सोचते सोचते 26 तारीख आ गई और अभी तक क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। अपने बच्चे का हम बर्थडे मनाते हैं, सोचते हैं इतना। लोग शरीर छोड़ देते हैं, उस दिन उनका युगल नहीं है, लेकिन तो भी उस दिन वो कुछ ना कुछ कर लेंगे उनकी याद में, मंदिरों में या इधर उधर किधर भी सेंटर्स पर। तो इसके लिए बाबा ने कहा सोच लिया ना, सोचो और करो। जैसे व्यर्थ कार्य हम कितनी जल्दी सोचते और हाथों हाथ कर देते। किसी को मन कर रहा है फ़ोन करने का, सोचते हैं कि सोचूंगी उसको करूं या नहीं करूं। इधर इधर अपडेट मिला और इधर इधर किया। बाबा ने कहा बस यही चीज़, हमें आता सब कुछ है, ऐसा नहीं इंसान को कुछ नहीं आता, आता सब है, बस हमें क्या करना है? शिफ्ट करना है। इधर से माल उठा करके इधर करना है और इधर का माल उठा के इधर करना है। तो बाबा ने कहा सोचना और करना सबको आता है, लेकिन अभी सोचने और करने को किस पर डालना है? श्रेष्ठ कर्मों पर डालना है। कि श्रेष्ठ संकल्प अभी अभी आया और अभी अभी कर दिया। नेक्स्ट, मालिकपन का नशा हर समय चेहरे से दिखाई दे, मुख से ज़्यादा चेहरा बोलता है। अगला, परिवर्तन करने की शक्ति विघ्न को, समस्या को समाधान रूप में परिवर्तन कर देती है। अगला, बैलेंस से शिक्षा दो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो। नेक्स्ट, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी कम अनुभव होता है। बाप मदद तो देता है लेकिन आप कैच नहीं कर पाते हो। बाबा आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। बाबा कह रहे भाई दिखाई दे रहा है और मैं तेरे को टचिंग भी कर रहा हूँ, पर तुम्हारा स्वार्थ बीच में आ रहा है। तुमने सोचा हुआ है मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। बाबा तो कह रहा है कि तुमको मेरे जैसा कुछ करना है, तो पर कैच नहीं कर पाते। और कैच कौन सी बुद्धि करेगी? स्वच्छ बुद्धि करेगी। लास्ट पॉइंट है हिम्मत के आगे और बातें आनी कम हो जाती है। जहाँ हिम्मत है ना, जैसे कल बाबा ने दृढ़ता और सत्यता का बोला, ऐसे जहाँ हिम्मत है वहाँ और बातें आनी कम हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। ये थी मुरली 30/11/2007 की। 21 पॉइंट ग्रुप में आ जाएंगे, सबको ये 21 पॉइंट अपने नोटबुक में लिखने हैं। 13वां पॉइंट सबके लिए पर्सनल होमवर्क है। मेरी अभी अभी की ताज़ा ताज़ा समस्या क्या है, ताज़ा ताज़ा विघन क्या है, उस विघन का नाम लिखो। उस व्यर्थ संकल्प का नाम लिखो जो आजकल मुझे चल रहा है। उस व्यर्थ कर्म का नाम लिखो जो मैं आजकल कर रही हूँ, पता है पर क्या करूँ बाबा। उस व्यर्थ बोल का नाम लिखो जो आजकल मैं बोल देती हूँ। बाबा ने कहा सारा का सारा। और हलचल का नाम लिखो, इसको लिखो, क्योंकि काम असली ये है। ये सुनना सुनाना तो ये लो हो गई, आज हो गई मुरलियाँ पवित्रता की सारी। अब पवित्रता की सारी मुरलियाँ हो गई, लेकिन मैं आत्मा पवित्रता की तरफ बढ़ी कितनी? ये जैसी पहले दिन थी, वही सोचना, वही करना, वही मनमोजी का जीवन, वही आज है। इसके लिए इन चीज़ों को सोचना है अपने अंदर जा कर के। और आज फाइनल डे है, 2 मुरलियाँ रही है, वो सबकी ग्रुप में आ जाएगी। टोटल 42 मुरलियाँ हैं। जो दूसरा ग्रुप बना हुआ है स्टडी मटेरियल का, कल भी कहा था परंतु कल भेज नहीं पाए थे बिजी शेड्यूल होने के कारण। तो आज सारी की सारी 42 मुरलियाँ ग्रुप के अंदर आ जाएंगी। अगले कम से कम 11 या 12 दिनों के बाद में, जैसे आज तारीख है 11, अगले 12 दिनों के बाद में 23 फरवरी को पेपर होगा। जैसे पेपर हर बार ही होता है, तो सुबह की क्लास का समय रहेगा, उस समय पेपर होगा। तो सभी को 23 फरवरी के लिए तैयार रहना है। और जिनकी मुरलियाँ नहीं हुई है, छूट गया कोर्स पवित्रता का, तो वो इन 12 दिन कम नहीं होते हैं। 12 दिन के अंदर अंदर अपनी भट्टी खुद पर्सनल भट्टी शुरू करो, आधे घंटे का टाइम निकालो और अपनी मुरलियों को पढ़ना शुरू करो। 12 दिन है, 42 मुरलियाँ हैं। रोज की कितनी मुरलियाँ पढ़नी है? 2 या 3 मुरलियाँ, 3 करके पढ़ोगे, किसी दिन 3 और 4 तो कंप्लीट हो जाएगी। और ये आपने लास्ट वाली आज की मुरली सबसे बड़ी थी,
10 पेज की। बाकी मुरलियाँ इतनी बड़ी नहीं थी, शुरू की मुरलियाँ तो बिल्कुल ही छोटी छोटी थी, तो 2-2, 3-3, 4-4 मुरलियाँ हो जाएंगी। ठीक है जी, ओम शांति। अब मुलाकात होगी सीधा 23 तारीख को, ऑनलाइन वालों से भी और ऑफलाइन वालों से इस क्लास के अंदर। ठीक है, बाकी इतने दिन तक सभी अपना पुरुषार्थ करें। ऑनलाइन वाले भी हैं, ऑनलाइन नहीं बोलूँगी, जो मोबाइल से देख रहे हैं वो सभी भी अपना पुरुषार्थ करें, पेपर की तैयारी करें। ओम शांति। और बाकी जिन्होंने ब्रह्मचर्य की भट्टी को पूरा किया है, बीच में कहीं पर भी मेरी अपवित्रता का कहीं पर भी खंडन नहीं हुआ, तो वो आज अपने ग्रुप में नाम भी लिख करके भेजना कि इन 28 दिनों के अंदर मैंने अपने मन, वचन और कर्म की पवित्रता का बिल्कुल ख्याल रखा। अच्छा, ओम शांति।